अल्लाह अकबर। हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, लेकिन सुन, मजबूर ना कहना उन्हें। एक दिन हजरत उस्मान गनी कहने लग गए, हुजूर मेरा जी चाहता है आपको दावत खिला दूं। बात अच्छी लगे फिर बोलें सुभान अल्लाह। मेरा जी चाहता है आपके मैं अपने घर पे खाना खिलाऊं, आप मेरे मेहमान बने। खुदा की कसम, उस उस्मान की अजमत का क्या कहना जो हुजूर का मेजबान बना हो। सुभान अल्लाह। हुजूर का मेजबान बना हो। आज हजरत जी कौम में फसाद डाला जा रहा है, अहले बैत अत्हार का बहाना लेकर, उनका सहारा लेकर के कोई अबू बकर को भौंक रहा है, कोई नबी की उम्र को भौंक रहा है। जबान को लगाम दे, अगर वो सही ना होते तो हुजूर अपनी करवट में लिटाते ही नहीं, लिटाते ही नहीं बगल में, हुजूर ने लिटा रखा है। खुदा की कसम, आज तक अबू बकर की यारी पक्की है, आज तक अबू बकर की यारी पक्की है। ये हुजूर के परवरदा हैं। सुन जरा, हजरत उस्मान गनी कहने लगे, हुजूर मेरा जी चाहता है आपको दावत खिलाऊं। मेरे हुजूर ने फरमाया मंजूर है दावत। अल्लाह अकबर, दावत कबूल की। हुजूर जाने लगे। सुनना जरा, आज मौलवी की दावत करते हुए पेट में दर्द होता, बंदा कहता इन्हें खिलाने से अच्छा है कि किसी को दान कर दो ना। मुकद्दर वाला है जिसके घर पे कुरान का कारी खाना खा ले। सुभान अल्लाह, सुभान। नसीब वाला है जिसके घर पे आलिम दीन कदम रखते। ये नसीब खुदा की तरफ से मिला करते हैं। हर एक के यहाँ तो ये खाना भी नहीं खाते। हाँ, हर एक के यहाँ नहीं खाते ये। सुनो, हजरत उस्मान गनी ने हुजूर की दावत की, खाना तैयार हुआ, बुलाने आए। हुजूर आगे आगे, उस्मान गनी पीछे पीछे जा रहे हैं, कदम गिनते जा रहे हैं, कदम गिनते जा रहे हैं। जितने कदम हुजूर के उस्मान गनी के घर तक पड़े, आपने हर कदम के बदले में एक गुलाम आजाद किया था। क्या किया था? आज गुलाम है? बोलो। अगर हम चाहें ये सवाब मिले तो कैसे मिलेगा? बेशक, मगर ये सवाब कैसे मिलेगा इस पे भी गुफ्तगू करूंगा। पहले ये बात पूरी कर लूं। हाँ, जब आए हो ना, जब कोई बंदा सुबह को पूछे बता रात गया था, पूरी रात जलसा हुआ, कुछ हासिल करके आया कि नहीं आया, तो मैं तो नहीं जानता कि मैं आपको क्या समझा सकता हूं, लेकिन इतना जरूर बदलाव आ जाना चाहिए। इतना कह देना, जब रात गए थे तो जबानों पे गाने थे, जब से सूरज निकला है जबानों पे मुस्तफा की नात के तराने आ गए हैं। कम से कम इतना तो बदलना होगा, इतना तो बदलना है। बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। और सुनो, हर कदम के बदले पे एक गुलाम आजाद किया। हजरत अली साहब थे, अल्लाह अकबर, घर तशरीफ लाए, चेहरा उदास बैठ गए। अल्लाह अकबर, बीवी कौन? खातून जन्नत। सुभान अल्लाह, खातून जन्नत। शोहर का चेहरा देखा, अली उदास लग रहे हो, कोई बात है? हाँ फातिमा। कहा क्या बात है? कहने लगी क्या बात है बताओ ना अली। हजरत अली कहने लगे, फातिमा आज उस्मान गनी ने हुजूर की दावत की थी, और जब हुजूर जा रहे थे ना, अल्लाह अकबर, कहने हुजूर जा रहे थे तो उस्मान कदम गिन रहे थे, और हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किया। का फिर मेरे सरताज, अल्लाह अकबर। फिर कहने लगे मेरा जी चाहता है काश मेरे पास भी दौलत होती, मैं भी हुजूर की दावत करता, काश मेरे पास भी दौलत होती, मैं भी हुजूर की दावत करता। और यार बीवी हो तो ऐसी हो, बहुत आसान है कनीज़े फातिमा किनारे लगा लेना, बहुत आसान है गुलाम अली बन जाना, मगर खुदा की कसम उनकी जिंदगी देखो। वो घर में उदास बैठे हैं तो बीवी पूछ रही है अली चेहरे पे उदासी कैसी है, तो वो मुस्कुरा के कहते हैं फातिमा आज उस्मान ने दावत की है, मेरा भी जी चाहता है काश मेरे पास भी दौलत होती, मैं भी आका की दावत करता। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। कहते अली बस इतनी सी बात है? कहा हाँ। कहा जाओ मुस्तफा से जाके कह दो आज अली के घर पे उनकी दावत है। अल्लाह अकबर, हजरत अली ने इतना सुना, जानते हैं घर में कुछ भी नहीं है, कमाने वाले अली हैं, लाने वाले अली हैं, जानते हैं दस्तरखान खाली है, घर में कुछ भी नहीं है, किचन में पकाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब फातिमा ने कहा था मेरे सरताज उदास क्यों होते हो, जाओ जाकर के मुस्तफा की बारगाह में हुजूर की दावत कर दो। कहा फातिमा आएगा कहां से? तो कहता अली दावत करना तुम्हारा काम है, खाना तैयार करना ये फातिमा ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे से, अल्लाह अकबर। का ये फातिमा ज़हरा का काम है।
और तुझे शर्म नहीं आई? तूने गौस के खिलाफ भोंक दिया, तेरा कलेजा फटा नहीं जब तू उनके बेटे के खिलाफ जबान खोलता है? खुदा की कसम, तूने चादर के 72 पैबंद देखे हैं, कभी उनके उठते हुए हाथों की अदाएं नहीं देखी। वाह भाई, अरे माइक से हट के रहे आप, माइक से हट के समझ रहे हैं मेरी बात? माइक से साइड में आइए ना भाई, इधर से आओ। बोलते जरा सुभान अल्लाह और जोर से, अल्लाह अकबर। हबीबुल्लाह भाई जरा तवज्जो फरमाएं। कहने लगे अली जाइए, दावत करके आइए। हजरत अली उठे हैं, मुस्तफा की बारगाह में आए हैं, तो जानू आकर के अदब से बैठे। या रसूल अल्लाह का जी अली बोलो। तो हुजूर मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी आपकी दावत करूं, मेरे घर के हुजूर मेहमान बन जाएं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। मेरे हुजूर मुस्कुरा दिए, और क्यों ना मुस्कुराएं, इसलिए कि इंतजाम की जिम्मेदारी मुस्तफा की शहजादी ने ले ली है। हुजूर मुस्कुरा देते हैं। और खबर कैसे हुई? बरेली का इमाम कहता है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। अल्लाह अकबर के मुस्तफा मुस्कुराए। काली दावत मंजूर है, दावत मंजूर हो गई। इधर हजरत फातिमा ज़हरा है, इधर हजरत अली घर से निकले हैं। नबी की शहजादी ने मुसल्ला बिछा दिया है, अल्लाह अकबर सजदे में सर रखा है, और दो आंसू आंख में लाई है। और मुझे बता तो सही, आज जरूरत तेरी भी है, कल जरूरत नबी की बेटी को भी पड़ी थी, तेरी बीवी को जरूरत पड़ती है, तो ये मन्नतें मांगती है कि मैं मजार पर जाकर चढ़ाऊंगी, वहां पे जाकर पतीले बनाऊंगी। नहीं, ये खातून की जिम्मेदारी नहीं है। अगर काम नहीं बनता तो मजार की चादर न मार, बल्कि ये नियत कर, या अल्लाह मेरी आरज़ू पूरी कर दे, 10 रकात तेरी बारगाह में नमाज पढ़ूंगी, 5 पारे कुरान के पढ़ूंगी, 10 रोजे रखूंगी। खुदा की कसम, जब तेरी नियत होगी, इधर नियत करना तेरा काम है, पूरी कर देना ये खुदा वहदहू शरीक का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज हमने मसलक के आले सुन्नत, मसलक के आला आदत को बदनाम करके डाल दिया। बीवी ने नजर मानी थी, मजार पे लेके जाऊंगा, वाह हम ही जिम्मेदार बन गए इसके। मैं अक्सर कहता हूं, दिल के भपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। किसी की हिम्मत थी कोई बोल देता, हमने बदनाम किया अपने मसलक को, हमने लोगों की उंगलियां उठवाई, हमने लोगों को ये कहने के मौके दिए। और खुदा का वास्ता बेटी से कह कि तू मजार के लिए नहीं आई थी, तू तो गुलाम अहमद मुख्तार बनने के लिए आई थी, और तुझे गली से फातिमा बनना था। लेकिन मैं उस कौम से बात कर रहा हूं जो अपनी बेटी को पराई मोटरसाइकिल पे बैठा के भेज देता है। अगर कोई जिम्मेदार कहे बीवी किसके साथ भेजी, कहता भाई लगता है। कैसा भाई? मुंह बोला भाई, मुंह बोला भाई है, इसलिए उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठा के भेज दिया। और शर्म कर, अपने मजहब को समझ, इसकी पाकीज़गी को समझ, और अल्लाह खैर करे। ये भी सगी बहन को इतना नहीं मानता जितनी मुंह बोली बहन को मानता। समझ रहे मेरी बात? इसकी नजर में भी वैल्यू मुंह बोली बहन की है। सगी बहन दरवाजे पे बैठे बैठे उमर नजर थक गई, भाई नहीं आया, और मुंह बोली बहनों को गाड़ी पे बैठा रहे हो, शर्म नहीं आती? कहते हो मुंह बोली बहन है, ये भाई है। कल जब बेटियां मुंह काला करके चली जाती हैं तो कहते हो मौलाना तकरीरें ढंग की करो, मुझे बता तूने 18 साल झक मराई, बेटी को तरबियत न दे सका, मौलवी 1 घंटे में तेरी बेटी को कैसे समझा सकता? तू जिम्मेदार नहीं? मुझे बता तो सही, जैसी तेरी बेटी बेपर्दा निकल रही थी, तू तो अपनी टोपी उसके कदमों में रख के कह देता बेटी मेरी इज्जत की लाज रखना, मैंने सारी जिंदगी तुझे अपने घर में रख के खिलाया पिलाया। और कभी बेटियों को बैठा के कहा करो मेरी बेटी मैं बाप हूं तेरा, जब मैंने तुझे घर में रखा, मैंने तुझे खिलाया पिलाया, मैं चाहता तुझसे मजदूरी कराता, तुझसे किसी के घर में बर्तन धुलवाता ना मेरी शहजादी, मैंने तेरी इज्जत की हिफाजत की, खुद धूप में तपता रहा, लेकिन कभी तुझसे मजदूरी नहीं कराई, लोगों की
गालियां खा के पैसे कमाता रहा, लेकिन कभी तुझे चौराहे पे लाके खड़ा नहीं किया। मैंने तेरी खातिर लोगों की धक्के खाए हैं, लोगों की मारे सही हैं। ए मेरी बेटी, कभी तुझे घर से बाहर ना निकलने दिया। ए मेरी शहजादी, अगर तेरा कदम गलत पड़ गया तो मेरी नाक कट जाएगी, खानदान की इज्जत चली जाएगी। और कभी बैठा के समझा तो सही, उसे ये भी बता, सिर्फ तू तेरी इज्जत नहीं है, बल्कि सिर्फ तू खानदान का वकार तू है, बाप की आन तू है, भाई की शान तू है, गांव की जान तू है। ए बेटी, अगर तेरा कदम गलत पड़ गया तो भाई सर दिखा सर उठाने के लायक नहीं रहेगा। अगर तेरा गलत कदम पड़ गया तो बाप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अगर तूने गलत फैसला ले लिया तो बस्ती रुसवा हो जाएगी। उससे कह दे, ए बेटी, अगर गलत कदम उठने लगे तो बस इतना सोच लेना, अगर मरना पड़ जाए तो जान तो दे देना, लेकिन बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने देनी। ये किस दिन पढ़ाओगे बेटी को? अरे यार तक तो सुनो तो यार। ये किस दिन सिखाओगे बेटी को एक ही बार दे दो। कि दीन क्या है, बेटी की तरबियत कैसी होनी चाहिए? तूने कैसे पाल दिया बेटी को, कैसे परवरिश की तुमने बेटी की? अरे डालिए ना भाई। बात उनको भाई मुसाफर ना किया करो, डिस्टर्ब हो रहा है बोलने में। बस सुन ले, बस प्यार से सुन ले। यही मेरा नजराना, यही मेरी नजर है। बस सुन ले, प्यार से कह दे या रसूल अल्लाह। और कभी बेटियों की परवरिश के बारे में सोचा? आज फोन आता, मौलाना तावीज क्यों? कि बेटी 8 दिन से गायब है, कोई तावीज कर दो लौट आए। खुदा की कसम, सबसे बड़ा तावीज कनीज़े फातिमा बनाना था। क्या क्या नहीं, सबसे बड़ा तावीज था। बेटियों से कहो, हमने टूटे जूते पहने लेकिन कभी तुझे फटे कपड़े पहनने न दिया। बेशक हमने कपड़ों पे पैबंद लगा के पहने लेकिन तेरे सर से दुपट्टा उतरने न दिया। आज हमारे सर से इज्जत ना उतरने देना, कभी ये भी तो समझा लिया कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ फरमाए। मैं कभी सख्त जुमले बोलना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता किसी के दिल को ठेस पहुंचे, लेकिन सुनना साहिब, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ भाई, बेटियों की परवरिश अच्छी करो, तरबियत अच्छी करो, बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ। क्या वजह है? हमारी बेटियों को हम जहेज में कुरान देते हैं। कब देते हैं कुरान? बोले हैं। अब जहेज का नाम लेने से न डरिए, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं। नकीब अहले सुन्नत ने डरा दिया शायद आपको कि इन्होंने जहेज पे तकरीर कर दी तो 1 महीने बाद वापस करना पड़ जाएगा। मगर मेरी बात सुनिए, वापस करें या ना करें, नौजवान हो, अगर कुआरे हो, अल्लाह करे तुम्हारे सर पे सेहरे बंधे, तुम्हारे बाप तुम्हें दूल्हा के लिबास में देखें, लेकिन खुदारा किसी की बेटी को दौलत की बुनियाद पे घर में न लाना, किसी की बेटी को इज्जत की बुनियाद पे घर में न लाना कि अगर इससे शादी करेंगे तो हम भी इज्जतदार कहलाएंगे। अगर लाना है ना तो सिर्फ मुस्तफा की निस्बत पे लेके आ जाना, हुजूर की निस्बत पे लेके आ जाना। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह मंजिल ही नहीं। कौन ऐसा जो जन्नत में जाना नहीं चाहता? हर बंदा चाहता है ना जन्नत में जाना। कितने लोग चाहते हैं जन्नत में जाना? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, मगर आसान तरीका सुन। ये अरकान कमेटी, अल्लाह इनकी नस्लें आबाद रखे, ये मुआविनीन जलसा, ये आने वाले गौसे पाक के आशिक, अल्लाह सबको सलामत रखे। और मैं तो दुआ ही दे सकता हूँ, परदेसी हूँ, उसके सिवा कुछ दे तो नहीं सकता। और दुआ भी इस नियत से दे के जाता हूँ, मेरे हुजूर ने फरमाया कभी मुसाफिर की दुआ टाली नहीं जाती है। बस इसलिए दुआ दे के जा रहा हूँ, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद करे, जब तक जीना हुजूर के गुलाम बन के रहना। बोलो इंशाअल्लाह। मैंने पहले ही कहा था मुझे 3 बजे नंबर दिया जाएगा, तो इन्हें जगाना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, सुनाना भी पड़ेगा। है कोई बात नहीं, लेकिन टाइम कितनी भी हो गया, मजमा अभी तक जवाब है। सुभान अल्लाह, और जोर से माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुनो भाई, अभी बुरा ना मानना भाई, मैंने अभी एक भाई को देखा था, वो स्टेज पे बड़ी सख्ती से किसी को डांट रहे थे, मैंने चेहरा तो नहीं देखा, मगर मुझे आवाज आई थी, खुदा के वास्ते लहजे नर्म कर लो।
लहजे नर्म कर लो। अगर तुम्हारी आवाज से किसी का इतना दिल टूट गया ना, फिर हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अल्लाह मैं कुछ भी सही, तुम कुछ भी सही, लेकिन याद रखना, अगर तेरी बेटी को कोई मारे या उसे डांटे तो तुझे गवारा होगा? मुझे बताइए, गवारा होगा? आपकी बहन को कोई डांटे गवारा करोगे? आपकी माँ को कोई आपके सामने तकलीफ दे गवारा करोगे? और यार, जब इंसान को अपना परिवार इतना प्यारा है तो सुन, फरमाया गया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है, अल्लाह का कुंबा है। अगर तुझे अपने खानदान को कोई तकलीफ दे बर्दाश्त नहीं होती, तो जब तू उसकी मखलूक को तकलीफ देगा तो वो कैसे गवारा करे? खुदारा लहजे ठीक करो। ये जुब्बे, ये कुब्बे, ये कुछ भी नहीं। और खुदा की कसम, फटा लिबास सब कुछ है अगर वो कबूल कर ले। कहने सच्ची बात ये है, अगर हुजूर कबूल करे तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं।